अस्सलाम स्टूडेंट्स, अब्दुल रहमान इज़ हेयर। ये वीडियो स्पेशली उस स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने नम्स देने हैं, ताकि आपको गाइड कर दिया जाए, आपको पता हो आपने किस तरह अपनी तैयारी को अब जारी रखना है। लास्ट 10 डेज़ रह गए हैं, 16 अक्टूबर का आपका नम्स होगा। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्विक रिवीजन करें। जो आपका सिलेबस है, जो नम्स में सिलेबस दिया है, जस्ट वही टॉपिक आपने रीड करने हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो बायो की देखते हैं। बायो आपने करनी है टोटली फेडरल से। अगर आप अपने सूबे की बुक नहीं पढ़ सकते, उसे छोड़ दें, फेडरल की बायो को अच्छी तरह से कर लें। वहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएंगे। वहाँ जब आप बैठे होंगे तो कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो फेडरल बायो में से ही एमसीक्यूज़ आए होते हैं। तो आपने फेडरल की बायो को अच्छे से करनी है, उसके जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं उनको भी अच्छे से रीड कर लेना है। तो बाकी फिर बात कर लेते हैं हम फ़िज़िक्स की। तो फ़िज़िक्स जो भी आपका सूबा है, प्रोविंस है, आप वहाँ से करें, और इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करते रहने हैं। ज़्यादा फ़िज़िक्स आपको पता है कि प्रैक्टिस से होती है। फेडरल की जितनी सारी बुक्स हैं, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, आपने उनके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ लाजमी कर लेने हैं। बाकी मैं नहीं कह रहा कि आप फ़िज़िक्स के लिए भी फेडरल को करो। आपने जो पहली तरजीह देनी है वो आपका अपना सूबा होना चाहिए। यानी आज तक आप जिस बुक को पढ़ते आए हैं, अब तक आपने उसी बुक पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि अब लास्ट डेज आ गए हैं तो अब आप फेडरल उठा के उसे पढ़ना शुरू कर दें, तो जो आपने अपनी बुक पढ़ी होगी वो भी आपको भूल जाएगी। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। बाकी ये है कि आप किप्स के जो टेस्ट होते रहे हैं, कैट्स जिसे हम कहते हैं, किप्स सिटी टेस्ट वाले जो टेस्ट हैं, तो उनकी आप एक बार रिवीजन करें, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ करें, क्योंकि लास्ट ईयर वहाँ से भी कुछ एमसीक्यूज़ कॉपी पेस्ट थे बिल्कुल, वो भी आपने कर लेनी है। किप्स की प्रैक्टिस बुक भी कर लेनी है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी आपने इसी तरह करनी है कि आपके जो सूबे की बुक है, जो आपने पहले जो बुक की है, आपने उसी से एमसीक्यूज़ करने हैं। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस आप किप्स की प्रैक्टिस बुक से कर सकते हैं। इंग्लिश का मैं आपको पहले एक दिन तरीका बता चुका हूँ कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। आपको रूल्स आने चाहिए, नोट्स बना लें। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, वैसे बना लेने चाहिए थे आपको। देखिए, इंग्लिश में ज़्यादा हमारे रूल्स पे ग्रिप होनी चाहिए, हमें रूल्स का पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कहाँ पर कैसे लग रहा है। तो इसके अपने नोट्स बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ये वाला रूल लग रहा है। तो इस चीज़ पे फोकस करना है। और वोकैब की बात की जाए तो वोकैब इतनी टफ नहीं होती, पहले बहुत टफ आया करती थी। लेकिन जो किप्स की मैंने वोकैब शेयर की थी, जिसमें 208 वर्ड्स हैं, तो जस्ट आप उसे एक बार रिवाइज़ कर लें और वही वोकैब में से आपका तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब देखिए, आपने अपनी एक लिस्ट बनानी है, यानी आपने किस हिसाब से चलना है। सबसे पहले जो है, आपने पास पेपर करने हैं। नम्स के पास पेपर अब तक आप कर तो चुके होंगे, अगर नहीं किए तो उसे करें और बार बार उन्हें रिवाइज़ करें। 2012 से लेकर 2021 तक जितने पास पेपर हैं वो आप करें, आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नम्स के अबाउट जितना भी डाटा है वहाँ ड्राइव में अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पास पेपर आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। उसके बाद आपकी क्विक रिवीजन, जो आपने रिवीजन है वो जल्दी जल्दी से करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं, 10 डेज़ रह गए हैं, इसको डिवाइड करें। सही है, इसको अपने हिसाब से आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं। अब मुझे ना पूछिएगा कि सर इसका स्केड्यूल बना के दें, अपने हिसाब से जैसे आपको ईजी रहता है। क्विक रिवीजन में ये होता है, हमने चीज़ों को सारा नहीं पढ़ना होता, बस एक नज़र देखना है कि हमारी मेमोरी जो है उसमें ये रिवाइंड हो जाए बात। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। और इसके साथ साथ फिर साइकोलॉजी के टेस्ट की हम बात करें तो उसमें मैंने आपको बातें बता दी थी कि किस तरह इजी टेस्ट होता है, उसका मैंने पीडीएफ भी शेयर कर दिया था। आप वो भी एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह आपने उसे करना है। बाकी स्टूडेंट्स, एक बात और, आपको पता है हमारे प्लेटफॉर्म ने आपके लिए ये काम किया है कि आपके एफएलपी हम ले रहे हैं। एफएलपी जिसमें 10 एफएलपीज़ हैं, 3 एफएलपी हमारे हो चुके हैं, उसका स्केड्यूल भी मैंने शेयर कर दिया था। ये तकरीबन हमारे 14 अक्टूबर तक एफएलपीज़ चलेंगे। ये एफएलपी बहुत अच्छे बनाए गए हैं। नम्स के पास पेपर में से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, बाकी किप्स से एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, और भी डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, यानी जो अच्छे एमसीक्यूज़ थे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो वो वाले एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं। और ये जो एमडी कैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उनके लिए भी 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो मैंने किंगडम एनिमेलिया, ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह वहाँ से मैंने डाले हैं एमसीक्यूज़, तो वो भी इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपने परेशानी होना कि ऑटो सिलेबस एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल। तो अगर आपने एमडी कैट भी देना है तो फ़िलहाल आपका फ़ोकस किस पे होना चाहिए, नम्स पे होना चाहिए। आप नम्स की तैयारी करें, एमडी कैट के सिलेबस को भी फॉलो ना कीजिएगा। अभी आपने सिर्फ नम्स देना है, तो नम्स के लिए खुद को तैयार कर लें। बाकी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने रिलैक्स रहना है। लास्ट डेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे,
टेंशन लेके बीमार नहीं हो जाना, बल्कि ये आपके मेहनत के दिन है, आपने पढ़ना है। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। ये अगर आपने टेस्ट सेशन देना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, टेस्ट देने से आप लोग ये होगा कि आपका अपनी नर्व्स पर कंट्रोल आ जाएगा। आपको आइडिया होगा कि मैंने किस तरह वहाँ पर जाकर डील करने हैं। आप पहले से एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ, फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है इसकी, सिर्फ 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी गई है, जो कि आपके लिए अफोर्डेबल है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये 100 भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो फ़िलहाल ये किसी तरह से इसे पे करे। जैसे ही आपका नम्स हो आप हमसे वापस ले सकते हैं। जस्ट आपको बाउंड करना है कि आप लोग को पता हो कि हाँ मैंने पेमेंट किया है, मैंने ये टेस्ट देना है। तो बस यही थी जो चीज़ें हैं, प्रिपरेशन के तरीका आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। मेन बात ये है कि टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है। किसी किस्म की डिमोटिवेशन टेंशन होती है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।